तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। जब प्रदेश में फायर सीजन के चलते वन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर कैंची चल गई है। वह 15 अप्रैल के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश नहीं मिलेगा। वह जंगलों में आग की घटनाओं के मद्देनजर देखते हुए विभाग ने सभी 2061 वन बीट पर एक साथ आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से विभाग दैनिक भोगी कर्मचारियों की मदद भी ली जाएगी। वह गौरतलब है कि 15 अप्रैल से फायर सीजन शुरू हो रहा है। इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ने की संभावना रहती है। वह प्रदेश में 339 वन बीट को अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया। इनमें हर साल अग्निकांड की घटनाएं होती रहती हैं। मैं बता दें कि ज्यादातर मामलों में लोग खुद जंगलों को आग के हवाले कर रहे हैं। इसके अलावा 667 वन बीट को मध्यम और 1000 से ज्यादा वन बीट को कम संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया। ये सभी वन बीट प्रदेश के 8 जिलों में फैली हुई है। 350 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर 1000 में क्यों। जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश के 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। यह चुनाव परिणाम प्रदेश की भावी राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। वह प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र की रक्षा की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। वह देश भाजपा की तानाशाही और जनविरोधी नीतियों से परेशान है। वह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर भाजपा अपने विरोधियों को जेल में डाल रही है। वह देश से हो रहे इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस न्याय के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के घोषणा पत्र से भाजपा पूरी तरह से बौखलाई हुई है। हिम केयर योजना के अंतर्गत बीपीएल कार्ड होल्डर को ही उपचार देंगे निजी अस्पताल, जानिए क्यों। जिला कांगड़ा प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा दी गई हिम केयर योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों को की जाने वाली अदायगी न किए जाने पर चर्चा की गई। वह संगठन ने दावा किया कि वर्तमान में कांगड़ा जिला में निजी अस्पतालों का लगभग 50 करोड़ रुपये की धनराशि हिमाचल सरकार के पास फंसी है, वह जिसकी अदायगी नहीं की गई है। वह जबकि सरकार 7 महीने से इस देनदारी को चुकता करने में असमर्थ रही है। वह निजी अस्पतालों की अदायगी लंबित होने के कारण कई निजी अस्पतालों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। वह तथा कुछ अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। वह संगठन के प्रेस सचिव डॉक्टर प्रेम भारद्वाज ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि अब मात्र बीपीएल कार्ड होल्डर का ही हिम केयर योजना के अंतर्गत उपचार किया जाएगा। वह संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि यदि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अन्य सभी वर्गों को हिम केयर योजना से हटा दिया जाए तथा मात्रा जरूरतमंद बीपीएल परिवारों को ही हिम केयर कार्ड जारी रखने के संबंध में अधिसूचना जारी की जाए। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने शॉर्टलिस्ट किए 20 उपचुनाव के लिए संभावित प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने दिल्ली में बैठक कर संभावित प्रत्याशियों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। वह 13 अप्रैल को लोकसभा प्रत्याशियों के साथ ही उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो सकती है। वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में 13 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रस्तावित है। वह कुटलेहड़ से विवेक शर्मा, धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी का नाम लगभग तय है। वह सुजानपुर सीट को लेकर अभी पैंच फंसा हुआ है। वह गगरेट, लाहौल स्पीति और बड़सर से 2 से 3 संभावित प्रत्याशियों के नाम पैनल में है। एक पप्पू दिल्ली में और एक पप्पू हिमाचल में। विक्रमादित्य पर कंगना का तंज, बोली तुम कौन होते हो पूछने वाले। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनौत मनाली पहुंची। मैं जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे राज्य सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा। मैं भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कहा कि एक पप्पू दिल्ली में है तो एक पप्पू हिमाचल में है। मैं कंगना ने कहा कि मनाली का बच्चा हर जनमानस मेरा है। मैं नवरात्र में देवी की पूजा होती है, लेकिन ये कांग्रेसी मुझे कलंकित कर रहे हैं। वे मुझे कहते हैं कि देवभूमि में पवित्र होना चाहिए। क्या मैं माया नगरी में हूं तो ये कलंकित है। चिट्टा तस्करों के खंगाली जा रही संपत्तियां और बैंक खाते, लगातार बढ़ते जा रहे तस्करी के मामले। हिमाचल प्रदेश व बाहरी राज्यों के गिरफ्तार चिट्टा तस्करों की संपत्तियां जब्त होगी। वह पुलिस विभाग इनकी संपत्तियां और बैंक खाते को खंगाल रही है। वह वित्तीय संबंधित जांच के लिए मामले ईडी को भी भेजे जाएंगे। वह प्रदेश हिमाचल में चिट्टा तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। वह चिट्टे के साथ पकड़े जाने वाले आरोपियों के लिए जेलें भी छोटी पड़ने लगी है। वह आचार संहिता से लेकर अब तक नशीले पदार्थों के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वह पुलिस विभाग ने हिमाचल के साथ लगती सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है। कंगना को भगवान राम जल्द दें सद्बुद्धि, विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी पर किया पलटवार। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कंगना को भगवान सद्बुद्धि दे। विक्रमादित्य सिंह ने कंगना की भाषा शैली पर निशाना साधते हुए कहा कि मनाली की जनसभा में कंगना ने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया है वह हिमाचल की संस्कृति नहीं है। अब तक देवभूमि में ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं हुआ है।
गगरेट सीट को लेकर दुविधा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थकों ने किया शक्ति प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर गगरेट सीट पर प्रत्याशी के चयन को लेकर हाईकमान के आगे दुविधा बढ़ती जा रही है। मैं गगरेट में कांग्रेस की तरफ से करीब 10 लोग मैदान में हैं और अपने अपने राजनीतिक जुगाड़ के सहारे कांग्रेस की टिकट प्रशस्त करने में जुटे हुए हैं। स्कूली बच्चे भी जानेंगे कैसा है राष्ट्रपति निवास। हिमाचल के स्कूली छात्रों को अब शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास रिट्रीट जाने का मौका मिलेगा। वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर से पहले राष्ट्रपति निवास का दौरा करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। मैं सभी स्कूलों के मुखियाओं को छात्रों से ये विजिट करवाने के लिए कहा गया है। मैं दरअसल शिक्षा मंत्री की ओर से सभी विभागों को पहले ही ऐसा करने के लिए कहा गया है। मैं बता दें कि राष्ट्रपति निवास सप्ताह के 2 दिनों को छोड़ 10 से 5 बजे तक हर दिन खुला रहता है। यहाँ तक राष्ट्रपति की ओर से खुद सभी स्कूलों के छात्रों और अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को यह सुविधा दी गई है कि छात्र कभी भी राष्ट्रपति निवास का दौरा कर सकते हैं। मैं इन्हीं आदेशों पर अमल करने के लिए कहा गया है कि 31 दिसंबर से पहले स्कूलों की स्टूडेंट वाइज लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया। मैं इसमें सभी छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा स्कूल प्रबंधन का ही होगा। मैं स्कूल इंचार्ज, हेडमास्टर या बीईओ खुद छात्रों के साथ एक दिन इस विजिट के लिए निकलेंगे। मैं HRTC की बसों में छात्रों को यह सुविधा दी जाएगी और इसका खर्चा HRTC ही वहन करेगा। मैं प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से यह निर्देश दिए गए कि इसमें स्टूडेंट का डाटा शिक्षा विभाग को भेजने के लिए कहा गया है। उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, ऑनलाइन जमा करवाएं बिल। बिजली बोर्ड ने 26 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भुगतान के लिए अब लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड ने ऑनलाइन बिल भुगतान की प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर दिया है। अब सभी उपभोक्ता एक बार फिर पेटीएम, मोबीक्विक, फोन पे, गूगल पे और भीम ऐप समेत अन्य से बिजली बिलों को भुगतान कर पाएंगे। पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेटीएम पर लगाए गए बैन के परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने पेटीएम से भारत बिल पेमेंट प्रणाली से होने वाले बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को बंद कर दिया था। मैं बता दें कि अब बोर्ड के सभी उपभोक्ताओं को BBPS प्रणाली अपने बिजली बिलों का भुगतान करने की सुविधा बुधवार से फिर से शुरू हो गई है। भ्रष्टाचारियों को हर हाल में जाना होगा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने एवं उसके परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबने का आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे मोदी को कितनी ही धमकी दे दो, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। यह मोदी की गारंटी है। श्री मोदी गुरुवार को करौली में भाजपा प्रत्याशी इंदु जाठव के समर्थन में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जो हमारा घोर विरोध करते हैं, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में भी मुनाफा ढूंढ रही है। श्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग मोदी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मैं देश में एक तरफ मोदी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ, दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बचाओ और ये लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने निकले हैं। मगर चाहे मोदी को कितनी ही धमकी दे दो, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि आज गरीब का बेटा प्रधान सेवक है, तो गरीब को परेशानी से मुक्ति मिली है और मेरा हर पल देश के नाम है। कभी भी जा सकती है सरकार, कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला, विक्रमादित्य सिंह पर क्या बोल गई। हिमाचल प्रदेश लोकसभा चुनाव में मंडी सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में बनी हुई है। चुनावी रण में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने बिना नाम लिए हिमाचल प्रदेश के सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि ये किसी के माँ बाप की रियासत नहीं है जो उन्हें डरा धमकाकर भेज दिया जाएगा। पांवटा साहिब के टोका व खारा के जंगल से 16,000 लीटर लाहन समेत भटिया की नष्ट। राजकर एवं आबकारी विभाग ने सिरमौर के जंगलों में दबिश देकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग ने पांवटा साहिब के टोका और खारा के जंगलों में 6 किलोमीटर पैदल दूरी तय करने के बाद बड़ी मात्रा में अवैध शराब को नष्ट कर दिया, साथ ही चलती भटिया भी तोड़ डाली। विभाग ने नष्ट की लाहन की कीमत 16 लाख रुपये की आंकी गई है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि सहायक आयुक्त राजकर एवं आबकारी विभाग मनोज घारू और RC शर्मा के नेतृत्व में विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान शशिकांत ASTO सनी वर्मा और प्रेम नेगी के साथ साथ एक्साइज चपरासी रामपाल भी शामिल रहे। इस टीम ने पांवटा साहिब में पड़ने वाले टोका खरा वन क्षेत्र में अवैध शराब लाहन की जब्ती के लिए तलाशी अभियान चलाया, जहां टीम सदस्यों ने घने वन क्षेत्र में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 2 अलग अलग स्थानों पर 16,000 लीटर लाहन का पता लगाया, जहां टीम ने मौके पर लाहन और भट्टियों को नष्ट कर दिया। हालांकि इस दौरान किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, क्योंकि टीम के पहुंचने से पहले इस अवैध कारोबार में जुटे लोग मौके से भाग निकले।
सनातन विरोधी है सीएम, ईद पर फ्री बस सेवा देना आचार संहिता का उल्लंघन। हमीरपुर में गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ईद त्योहार पर केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए एचआरटीसी पर फ्री बस सुविधा को लेकर सीएम को घेरा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्कू ने हैदराबाद कर्नाटक के चुनावों में कहा कि 97% हिंदू हैं, वहाँ हिंदुओं की पार्टी को हराकर सत्ता में आए हैं और आज ईद त्योहार पर एचआरटीसी बसों में केवल मात्र मुस्लिम महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की नोटिफिकेशन निकालकर जाहिर कर दिया है कि सुक्कू क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन का विरोध करके इस तरह की राजनीति की जा रही है और केवल वोट के लिए राजनीति करना बहुत महंगा पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है और चुनावी दिनों में इस तरह की नोटिफिकेशन आना आचार संहिता की सरेआम उल्लंघन है। जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आया कांगड़ा का युवक, गई जान। जो उपमंडल अम के तहत रेलवे स्टेशन चुरूडू में जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आने से कांगड़ा के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान पंकज कुमार उम्र 31 वर्षीय पुत्र राम पुकार निवासी डाकघर अपर परागपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि बुधवार रात्रि पंकज कुमार निवासी कांगड़ा अम्ब से हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होकर चुरूडी पहुंचा, जहां पर हिमाचल एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के बाद दूसरी तरफ नई दिल्ली से आ रही जनशताब्दी ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के दौरान पंकज कुमार के सिर व पैर पर चोटें पहुंची, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। रेलवे चौकी प्रभारी ऊना पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी, साथ ही परिजनों को सूचित कर दिया। राहुल गांधी के वायनाड में टीपू सुल्तान से जुड़ी इस जगह का नाम बदलना चाहती है बीजेपी, जाने क्या है पूरा मामला। जो केरल का वायनाड सीट लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के हॉट सीटों में से एक है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस सीट से चुनाव मैदान में हैं, जिसे लेकर यहां लोगों की नजर टिकी हुई है। इस बीच बीजेपी नेता वायनाड के सुल्तान बाथरी शहर का नाम बदलने की मांग की है, जिसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। बता दें कि बीजेपी नेता के सुरेंद्रन ने दावा किया है कि केरल पर टीपू सुल्तान के आक्रमण से पहले इस जगह को गणपतिवट्टम के नाम से जाना जाता था। इस वजह से उन्होंने सुल्तान बाथरी शहर का नाम बदलकर गणपतिवट्टम करने की मांग की है। हिमाचल में चुनावी तैयारियों में जुटा आयोग, 4232 कर्मचारी करेंगे ड्यूटी, 20% रहेंगे रिजर्व। हिमाचल प्रदेश में चुनावी तैयारियों में आयोग जुट गया है। शिमला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिए जिला में कुल 4232 मतदान कर्मी कार्य करेंगे, जिसमें 1058 PRO, 1058 APRO एवं 2116 PO रहेंगे। इसके अतिरिक्त 20% मतदान कर्मी रिजर्व रखे जाएंगे। त्यागपत्र कर स्वीकार वापस लेंगे याचिका, विधानसभा स्पीकर के सामने निर्दलीय विधायकों ने दिया नोटिस का जवाब। हिमाचल प्रदेश के विधायकों का इस्तीफा और उसके बाद का सियासी घमासान अब तक जारी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे चुके तीनों निर्दलीय विधायकों को बुधवार को अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुई। नोटिस का उत्तर देते हुए विधायक होशियार सिंह, KL ठाकुर व आशीष शर्मा ने अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से कहा कि त्यागपत्र स्वीकार करें, वे हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले लेंगे। हिमाचल में एक बार फिर बिगड़ेगा मौसम, 13 अप्रैल से बारिश बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। 13 अप्रैल से मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम खराब रहेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जबकि कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश की पूर्वानुमान लगाया है। बर्फबारी और बारिश की वजह से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट आएगी। फिलहाल प्रदेश में तापमान सामान्य चल रहे हैं। बेपर्दा हुई नया बाजार की महिला से ठगी, अफ्रीकी महिला व पुरुष गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की नाहन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की एक वारदात में शानदार सफलता हासिल की है। वारदात के सरगना अफ्रीकी मूल की महिला व पुरुष को देश की राजधानी दिल्ली से दबोचा गया है। खास बात यह है कि सामान्य तौर पर अफ्रीकी नागरिकों को नशे खासकर चिट्टे की तस्करी में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस बार ऑनलाइन फ्रॉड में महिला भी दबोची गई है। ये पति पत्नी है या नहीं, इसका खुलासा जांच में होगा, मगर यह बात पुख्ता तौर पर सामने आई है कि आरोपी एक साथ ही रह रहे थे। वह आरोपियों की पहचान कलेची ब्राइट चुकवू व अफोकॉल वेरोनी की उम्र 30 वर्षीय निवासी नाइजीरिया के रूप में हुई है। भाजपा को हमीरपुर में बड़ा झटका, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज ने कमल छोड़ थामा कांग्रेस का हाथ। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को झटका लगा है। हमीरपुर के नगर परिषद अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने हिमाचल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के 15 महीने के कार्यकाल को सराहनीय बताया है। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि सरकार जनहित में काम कर रही है।
चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को मिलेगी खास सुविधा, परिवहन विभाग ने लिया बड़ा निर्णय। जो चार धाम यात्रा में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर आने वाले चालकों को गाड़ी चार्ज करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसी के दृष्टिगत गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से रुड़की व मंगलोर बस अड्डे पर वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं चार धाम यात्रा को लेकर शासन की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। यात्रा के दौरान प्रदेश में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की आवाजाही की उम्मीद जताते हुए सरकार की ओर से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मार्केट में इस दिन छपकर आएगी तीसरी और छठी क्लास की नई किताबें। एनसीईआरटी ने किए बड़े बदलाव। जी एनसीईआरटी ने फिलहाल तीसरी कक्षा की गणित सहित 4 विषयों की नई पाठ्यक्रम पुस्तकों की ई वर्जन को जारी किया है। मैं ई पाठ्य पुस्तकों के नाम भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम पर रखे गए हैं। मैं इनमें बीना, संतूर, सितार व बांसुरी जैसे नाम हैं। वे स्कूलों के लिए तैयार की गई इन किताबों के कवर पेज पर चंद्रयान सहित देश का गौरव बढ़ाने वाले पहलुओं को भी जगह दी गई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी। 28 अप्रैल को होगी परीक्षा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से राज्य भर में हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का आयोजन 28 अप्रैल को किया जाएगा। मैं एग्जाम में भाग लेने के लिए आवेदनकर्ताओं की एडमिट कार्ड जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। मैं एडमिट कार्ड जारी होते ही अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मांगी गई डिटेल यानी कि लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। एम्स नर्सिंग ऑफिसर पात्रता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द 14 अप्रैल को होगा एग्जाम। जे एम्स की ओर से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन 14 अप्रैल को किया जाना है। जिसके लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड 12 अप्रैल 2024 को जारी कर दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार प्रीलिम एग्जाम में निर्धारित कट ऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। मेंस एग्जाम का आयोजन 5 मई को किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 2 मई तक कर सकते हैं अप्लाई। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि HPPSC की ओर से प्रशासनिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वे निर्धारित अंतिम तिथि 2 मई 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 30 जून को आयोजित किया जाएगा। DRDO में ग्रेजुएट एवं डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों पर निकली है भर्ती, ईमेल से भेज सकते हैं फॉर्म। DRDO की ओर से डिप्लोमा एवं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 41 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र 30 अप्रैल 2024 तक जमा किया जा सकता है। मैं अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। मैं किसी भी अभ्यर्थी को ईमेल से फॉर्म भेजने के बाद हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस भर्ती में ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों ने संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिग्री, BE, BTech, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स किया हो। मैं इसके अलावा डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों पर फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी के पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मैं पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का अवलोकन आवश्यक कर लें। मल्टीटास्क वर्कर के पदों पर हो दिव्यांगों की नियुक्ति। ये देवभूमि दिव्यांग संघ की नगर खंड शाखा की वीरवार को दिव्यांग भवन कुल्लू में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नगर खंड प्रधान अमरचंद प्रेमी ने की। वह बैठक में दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। मैं जिला प्रशासन से दिव्यांग संघ भवन की दूसरी मंजिल का भवन निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह किया गया। मैं अमरचंद प्रेमी ने कहा कि दिव्यांग संघ भवन की दूसरी मंजिल का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए ताकि दिव्यांगों को फायदा मिल सके। मैं रेड क्रॉस की ओर से दिव्यांगों को व्हीलचेयर, बैसाखी, कान की मशीन, छड़ी आदि देने के लिए आय प्रमाण पत्र लिया जाता है। हर जिले में खोले जाएंगे कर्मकांड केंद्र। जो प्रदेश में कुल पुरोहित परंपरा, कर्मकांड और ज्योतिष प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को हर जिले में चलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए सरकार के समक्ष प्रमुखता से प्रस्ताव के माध्यम से मांग उठाई जाएगी। मैं सरकार से आग्रह किया जाएगा कि कर्मकांड एवं ज्योतिष संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए हर जिले में 10 बिस्वा भूमि हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा को प्रदान की जाए ताकि संस्कृति के संरक्षण के लिए कर्मकांड और ज्योतिष प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जा सके। यह बात हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण सभा के प्रदेशाध्यक्ष पंडित मनमोहन गौतम ने की। ऊना की बेटी ने ग्रैंड फिनाले में बनाई जगह। हिमाचल प्रदेश की बेटी महक चंदिल ने मिस इंग्लैंड 2024 के ग्रैंड फिनाले में जगह बनाकर हिमाचल प्रदेश को सौंदर्य जगत के क्षेत्र में एक नई पहचान प्रदान की है। महक मूल रूप से ऊना जिले के चिंतपूर्णी क्षेत्र से संबंधित रखती है।
बता दें कि मिस इंग्लैंड 2024 की फाइनल प्रतियोगिता 16 से 17 मई को लंदन में आयोजित की जाएगी, जिसमें इस वर्ष इंग्लैंड से लगभग 8000 सुंदरियों ने हिस्सा लिया, जिसमें से कई राउंड की प्रतियोगिता के बाद अब कुल 40 सुंदरियों को मिस इंग्लैंड 2024 के फाइनल में चुना गया है और महक चंदेल अब इन 40 सुंदरियों में जगह बनाकर मिस इंग्लैंड 2024 के फाइनल राउंड में पहुंच गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।